वेलकम बैक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पाठशाला 10th साइंस। आज हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप अपने फीडबैक जो है लाइक के थ्रू और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने 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 सहपाठियों को भी जो है हेल्प करें। चलिए तो हम लोग देखते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का जो प्रश्न है वह क्या है? आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आज का प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष पर लंबवत है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करें। तो सबसे पहला लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस के बारे में मैंने आपको बताया वो था कि अवतल लेंस में जो है वह क्या होता है, फोकस जो है वो ऋणात्मक होता है ना, और वस्तु तो बाईं ओर रहती है, इसलिए यह क्या है, ऋणात्मक है। और तो चलिए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो आप क्या देख सकते हैं कि फोकस जो है वो ऋणात्मक है, एफ बराबर -15 सेंटीमीटर। यू जो है वो बाईं ओर होती है। चिन्ह परिपाटी मैंने अच्छे से पिछले वीडियो में समझाया हुआ है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे सभी वीडियो को अच्छे से देखें ताकि कहीं भी कोई कमी ना रहे। तो एफ जो है ऋणात्मक है, बराबर -15 सेंटीमीटर, और यू जो है वो -30 सेंटीमीटर हो गया। और एच जो है वो +4 सेंटीमीटर। प्लस आप नहीं भी लिखे कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने समझने के लिए यहाँ लिखा हुआ है। हमें भी ज्ञात करना है, एच डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लेंस सूत्र से हम लोग चलते हैं। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। तो u को जो हम लोग लेफ्ट साइड ले जाएंगे, सॉरी राइट साइड, तो 1/v = क्या हो जाएगा? 1/f + 1/u। यह हो गया। अब f की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, तो f की वैल्यू -15 यानी 1/-15, और u की वैल्यू को पुट करेंगे तो -30, तो -30। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, इसलिए मैंने माइनस को यहाँ ऊपर कर दिया। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? ये माइनस, और ये प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस। तो ये माइनस हो गया, है ना। तो अब देखिए आप लोग, इसे क्या करेंगे हम लोग? भिन्नात्मक हल है ये, है ना। तो इसे भिन्न के घटाव के रूप में आप हल करें, तो आपको इसका सॉल्यूशन आगे की ओर प्राप्त हो। तो आप देख सकते हैं इसे भिन्नात्मक हल करना है तो ये भिन्न के घटाव के रूप में सॉल्व होगा, है ना। तो ये 15 और 30 का लासा 30 हो गया। और उसके बाद क्या, इसे जब आप सॉल्व करें, ये सॉल्यूशन आपको आता होगा तो आप इसे सॉल्व करें तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि हल में जो है इसका सॉल्यूशन क्या मिलता है? 1/v = -1/10, है ना। तो इसे जब सॉल्व करें तो v का मान कितना आ गया? -10 सेंटीमीटर। v क्या आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। और लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में मैंने आपको पहले भी बताया कि अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? जो है आभासी होता है ना। इसलिए यह ऋणात्मक आ रहा है, बाईं ओर ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये आभासी प्रतिबिंब होगा। अगर भी जो है माइनस आता है अवतल लेंस में तो वो क्या है? प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगी। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। तो ये तो प्रकृति हमें यहाँ से मालूम चल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना था? हमें जो है देख सकते हैं कि एच डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो हम लोग क्या करेंगे? पुनः आवर्धन सूत्र का उपयोग करेंगे। तो आवर्धन सूत्र, ये आवर्धन सूत्र है जिसमें से m की तो हमें आवश्यकता नहीं, तो हम इन दोनों को इक्वल लेंगे। देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिया हुआ है। और सभी के मान, जैसे h की वैल्यू थी, v का वैल्यू और u की वैल्यू, इन सभी के मान को मैंने रखा। तो h का मान 4 सेंटीमीटर था, v का मान -10 तो यहाँ रखा, और u का मान -30। तो ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब इसे हल करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो आपका क्या, एच डैश = 10 × 4/30 आएगा। और इसे हल करें अच्छे से तो ये 4/3 आएगा। और इसे डिवाइड करें तो 1.333 ये चलता जाएगा। तो इसलिए 1.33 सेंटीमीटर ही हम लोग इसे लेंगे। तो यहाँ तक तो हमें साइज प्राप्त हो गया, भी जो है प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात हो गई। अब हमें 3 जो प्रश्न मुख्य रूप से किए गए थे उन तीनों प्रश्नों पर ध्यान दें। तो प्रश्न क्या थे? पहला, स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा? तो वस्तु की ओर, है ना। और कहाँ? तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। वस्तु जिस ओर है, बाईं ओर वस्तु है तो बाईं ओर ही प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रकृति इसकी क्या है? तो प्रकृति, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा।
अब आकार क्या होगा, तो वस्तु की तुलना, वस्तु जिसे बिंब भी कहते हैं, की तुलना में यह क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई h जो है वो 4 सेंटीमीटर है और h डैश जो है आपको कितना 1.33 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इसी से हमें यह पता चलता है कि प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब जो है वह छोटा होगा। और मैंने अवतल लेंस के बारे में भी आपको समझाया गया कि अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है। बस चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरा प्रश्न जो है वो दूसरा प्रश्न क्या है कि 20 सेंटीमीटर, मिनट, यहाँ 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है, तो उस प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। इसी टाइप से ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एनुअल एग्जामिनेशन में भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे अच्छे से समझें। और ज़्यादातर चांस है कि वो लेंस से संबंधित प्रॉब्लम ही पूछा जाए। अदरवाइज मैंने जो पिछले वीडियो में आपको दर्पण सूत्र से संबंधित प्रॉब्लम को भी समझाया हुआ था। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लेंस कौन सा है, तो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए चूंकि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बोला गया था, तो F बराबर प्लस 20 सेंटीमीटर। वस्तु किधर होगी, बाईं ओर, तो U क्या हो गया, माइनस 10 सेंटीमीटर। H यानी प्रतिबिंब, बिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, तो प्लस 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी पहले ज्ञात करेंगे, है ना। और प्रकृति भी इसी से प्राप्त हो जाएगी। और क्या, आकार, तो आकार के लिए क्या चाहिए आपको, एच डैश, है ना, एच डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो अब हम लोग लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे। लेंस सूत्र जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने उपयोग किया हुआ था, तो लेंस सूत्र से, ये लेंस सूत्र है, यहाँ से 1/v इक्वल टू हमें ये प्राप्त होता है। एफ के वैल्यू को हम रखेंगे तो 20 सेंटीमीटर, है ना, और यू के वैल्यू को रखेंगे तो माइनस 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे, तो ये माइनस प्लस आपस में माइनस हो जाएगा। तो ये आया 1/20 माइनस 1/10 को हल करें तो 1 माइनस 2/20 यानी 1/v इक्वल टू माइनस 1/20। तो इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका, v इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी। और चूंकि v क्या है, v जो है वह ऋणात्मक है। और एक ही केस ऐसा होता था जब v ऋणात्मक होता था, किसमें, उत्तल लेंस में, वह होता था छठा केस, है ना। तो v ऋणात्मक है यानी वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अर्थात जो प्रतिबिंब है वह आभासी और सीधा होगा। अब देखिए आवर्धन सूत्र से हम लोग जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो यह आवर्धन सूत्र है, जैसा पिछले प्रश्न में भी हमने देखा है। तो इससे एच डैश बाई एच इक्वल टू वी बाई यू, है ना। तो यहाँ से एच डैश बाई एच का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, वी की वैल्यू जो है वो माइनस 20 सेंटीमीटर और यू की वैल्यू माइनस 10 सेंटीमीटर। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 4 दर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो एच डैश इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 4/10, है ना। तो ये कितना हो गया, 10 से 20 दो बार में कट गया और 4 2 जा 8 यानी 8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हुई, 8 सेंटीमीटर, जबकि वस्तु 4 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में 2 गुना बड़ा है ना। तो यही आकार है, आकार के संबंध में आपको यही लिखना है। तो अब देखिए हम लोग 3 जो मुख्य प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो जिनका आंसर आपको लिखना होता है। स्थिति, तो स्थिति क्या है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, है ना। और यहाँ तक कि यह चूंकि वस्तु की तुलना में दोगुनी दूरी पर है, यानी ये वस्तु के पीछे बनेगा, है ना। अब प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति जो है चूंकि भी ऋणात्मक है ना, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, आभासी तथा सीधा होता है। तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा। आकार क्या होगा, तो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में 2 गुना विवर्धित होगा, अर्थात 2 गुना बड़ा होगा। है, देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर है प्रतिबिंब की ऊंचाई, या जबकि वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर थी। आशा है आपको ये 2 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे, आप इसे अच्छे से समझ लें, चूँकि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है आपके एनुअल एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, जो कि 3 नंबर का प्रश्न होता है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लें। आशा है आप समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।